गौहर साहब मुख्तसर बात कीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर फॉर दिस एक्स्ट्रा टाइम। और बजट पे बहस होगी लेकिन टाइम आपका गिना जाएगा। अच्छा जैद साहब ने जी बड़ा मुख्तसर में कह रहा हूँ जनाब स्पीकर। अच्छा जैद साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने आवाम की आवाज़ इस पार्लियामेंट में उठाई है और ये आवाम की आवाज़ है। हमने जो सवालात सामने रखे वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से हमें जवाब नहीं मिला। जनाब स्पीकर में अपनी तकरीर में बात कीजिएगा। आप अगर कोई जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर किया है अगर उसके हिसाब से बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज शॉर्ट कीजिए ताकि अपनी तकरीर में कर दीजिएगा। करना चाहता हूँ आप प्लीज ना कर दे काइंडली। आपको मालूम है जनाब स्पीकर आई ऑलवेज हमें वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से जवाब नहीं मिला। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के हैं। इस मुल्क इस धरती पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सबसे पहले पाकिस्तान ये आवाज हमारा है और हमेशा रहेगा। एक चीज बताएं मैंने लास्ट टाइम भी कहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी गौहर साहब जी प्लीज तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे हैं। थैंक यू जनाब ऑनरेबल मेंबरान से रिक्वेस्ट है तशरीफ रखें। जी जरा तशरीफ रखें प्लीज। जी जनाब स्पीकर मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मुल्क हमारा है, फौज हमारी है। जब एक साइड उठ के आप सवाल करें और आपको कहा जाए कि फौज ने ये कुर्बानियां दी है, ये उंगली उठाने वाली है इस तरफ कि शायद इस ईवान में बैठने वाले या इस मुल्क में रहने वाले शायद वो फौज में फ़र्क करते हैं। जनाब स्पीकर इसमें सियासत आड़े आ जाएगी और इंटरनेशनल दुनिया को और हमारे जो सबसे बड़ा आर्च दुश्मन इंडिया है उनको ये मैसेज जाएगा कि हम में कोई तफावत है। ये आवाज़ सबकी एक है। मुल्क हमारा है, फौज हमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनाब स्पीकर हम हमेशा एक हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं मई 2025 में हम इस मुल्क के साथ रहे, रियासत के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ रहे, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना रहे। उमर अयूब खान साहब यहाँ थे, हामिद रजा साहब इधर थे, जरताज गुल इधर थी, राय हैदर इधर थे, राय हसन नवाज इधर थे, अहमद चट्टा साहब इधर से, दस्ती साहब इधर थे। दे आर ऑल गॉन इन जुलाई। हम सिर्फ ये शिकवा जरूर कर रहे हैं, मैंने कल सुबह आपको कहा कि हम किससे शिकवा करें, रियासत से करें, अदालत से करें, इस ईवान से करें। हम तो ये कह रहे थे ईवान का अवाम का मैंडेट हम लेके आए। जनाब स्पीकर सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, माशी और सियासी इस्तेहकाम होंगे तो दिफाई इस्तेहकाम आएगा।
जनाब स्पीकर, अगर आप इस बात पे जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि तनाव क्यों बढ़ रहा है। अक्टूबर के बाद तनाव बहुत ज्यादा हो गया। जनाब स्पीकर, एक मकबूल तरीन लीडर को डॉक्टर की इजाजत नहीं है, बच्चों से बात की इजाजत नहीं है, बीवी की बच्चों से मुलाकात नहीं है, बहनों की मुलाकात नहीं है, लीडरशिप की मुलाकात नहीं है। हमने हमेशा आवाज दी पाकिस्तान सबसे पहले, रियासत सबसे पहले, ये ईवान मजबूत, ये आईन मजबूत। लेकिन जो लीडर जिसने हमें यहां भेजा है, जिसने ईवान दिया है, उसको एक्सेस क्यों नहीं है? जवाब दे देना। आज आपको जवाब देना होगा। लास्ट टाइम मैंने वजीर आजम साहब को एक चीज यहां याद करवाई थी। हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने उनको कहा हाजी इम्तियाज साहब आज आपके साथ बैठे थे। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग मांगी कि कोई घर से नहीं उठाया जाएगा। आज भी वो रविश शुरू है। जनाब स्पीकर, अदालतों का ऑर्डर है, एसओपी के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है। एक लफ्ज बताए खान को इजाजत क्यों नहीं है? अगर खान के पास मिलने की इजाजत नहीं है तो हमारा यहां बैठने का कोई हक नहीं है। लोगों ने सबसे पहले वोट हमें उसके लिए दिया था। जनाब स्पीकर, एक दूसरे को तारीफ क्या करेंगे? आप मेरे और मैं आपका हूं। मुंह में राम राम और बगर में चोरी होती है तो तब जाके आंखों में डिस्टर्ब होती है। ये आप अब तकरीर एक आवाज जनाब स्पीकर, मैं खत्म कर, मैं सिर्फ वजीर आजम से ये पूछूंगा कि आपने कहा स्ट्रेटेजिक, मैं उस पर बजट में बोलूंगा कि 5 साल के बाद भी हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी और इवन स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए भी, जरूरियात के लिए सूबों पे इन्हिसार किया जाता, जो आईनी तौर पर भी गलत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, आप तकरीर मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगा, इस तरफ देना है तकरीर खोलें। ये कह रहा हूं कि हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे, हमारे साथ यकसा सलूक करे, हमारी लीडर को हमें एक्सेस दे, हमें डॉक्टर की इजाजत दे, हमें एक्सेस आज ही चाहिए। हमने यहां बॉयकॉट का फैसला किया था कि हर रोज प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। वजीर आजम साहब ने लास्ट टाइम ये फरमाया था कि मैं कोशिश करूंगा, पूछ के बताऊंगा, अगर कोई मैसेज आया तो बताए, कोई पूछ के आया है कि नहीं आया। ठीक, देखिए जी जनाब स्पीकर, छोटी छोटी चीजें, इसको हम समझते हैं कि ये छोटी चीजें, हमारे लिए ये बहुत अहम है। जनाब स्पीकर, ये पूरा मुल्क इस तशवीश में है कि खान साहब की सेहत का क्या हाल है, उसको एक्सेस क्या हाल है। लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो मजीद इन बातों पे नहीं जाता। हम तो ये चाह रहे थे कि एक मिसाकी जमहूरियत हो जाएगा। जब हमने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि पूरी दुनिया के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, सो आपस में कौम को कैसे डिवाइड करें? जब हम हर सूरत में कौम मुल्क के साथ खड़े रहें, लेकिन फिर भी हमें आप दीवार में चुन दे, तो इस दीवार में चुनने से अवाम हमें यह कह रही कि निकल जाओ। हम नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन अवाम हमें यह कह रही कि निकल जाओ, क्योंकि आपकी यहां पहचान नहीं है। अगर हमारी पहचान वो सूरत में जो सारे वोट हम लेके आए, जनाब स्पीकर, ये एक सजदा, जो लोग कहते हैं ना, ये एक सजदा जैसे गनाह समझता है, हजारों सजदों से देता इंसान आदमी को निजात। ये एक बात होगी, अवाम के पास ये पैगाम आएगा कि खान की सेहत कैसी है, उनका पैगाम क्या है, तो तनाव खत्म होगा। जनाब स्पीकर, ये सब कुछ तनाव आपने किया, केसेस आपने हमारे नहीं लगाए, कन्विक्शन है आपने हमारी की, डिस्क्वालिफिकेशन है हमारी की। बराए मेहरबानी इस बात का जवाब दे दे, आपके पास क्यों करिए नहीं है? हम वो मिसाक जमहूरियत के लिए चाह रहे थे कि करे जनाब स्पीकर, ये सख्तियां खत्म करे तो मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया जनाब साहब।